हेलो मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन शिक्षा। पीरियोडिक टेबल सिर्फ केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये जो लंबी चौड़ी पीरियोडिक टेबल है ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है और हमें इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। सो लेट्स कम ऑन पीरियोडिक टेबल। मेरे प्यारे मित्रों, हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले उससे पहले हम ये जानना जरूरी है कि आखिर इस पीरियोडिक टेबल की नीड क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस समय लगभग एंड ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन ईच एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का याद रख पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हमारे साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन मीन्स उन मेटल्स को, उन एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया जिसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, ताकि एक प्रॉपर्टीज के स्टडी से हम सारे अदर उस ग्रुप के एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सके। इस बेसिस पर जो हमारा ये जो पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मोस्टली एंड बोर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो ये जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुआ है वो मोस्ले और बोर ने किया था। तो उस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन जो किया है उन्होंने वर्टिकल लाइंस जो 1 to 18 फ्रेंड्स वर्टिकल लाइंस में इस पीरियोडिक टेबल को, और 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्लासिफाई किया है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं बच्चों, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 to 18 मीन्स 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन एलिमेंट्स को याद कैसे रखें। तो मैं आपको सबसे पहले इसको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। फर्स्ट ग्रुप है बच्चों, उस फर्स्ट ग्रुप को हम लोग हॉलीना का हॉलीना का रसफ लाइन से याद करते हैं। वेयर हाइड्रोजन लिथियम, ना सोडियम, का पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम होता है। इसको हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, और फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को मिलाकर के तो हम उसको एस ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी जो सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगी, वो एस सब सेल में आएंगी। फिर अगर हम सेकेंड ग्रुप की तरफ मूव करें तो वो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजू। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजू। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। इससे आप जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको याद कर सकते हैं। यानी सिंपली जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, उनमें जो 1A के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अल्कली मेटल कहते हैं बच्चों। अल्कली मेटल क्यों? क्योंकि वो जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्केलाइन मीडियम यानी बेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए एस ब्लॉक के 1A एलिमेंट को हम अल्कली मेटल कहते हैं, और जो सेकेंड ए का एलिमेंट है उसको हम अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। अब हम मूव करने वाले हैं पी ब्लॉक की तरफ। पी ब्लॉक क्या है बच्चों? तो 13th to 18th जो ग्रुप होता है बच्चों उसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। सॉरी बच्चों, उसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। उसको हम पी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। और बेसिकली ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होती हैं, वो पी सब सेल में जाती हैं। अब हम इसके याद करने का अगर तरीका पूछें तो जो 13th ग्रुप है इसे हम कहेंगे बैगन, आलू, गाजर। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मैंने सारे बैगन, आलू, गाजर को थैले में भर लिया। मीन्स
बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ओके स्टूडेंट्स, ये इस 13th ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बोरोन है, सो हम इसे बोरोन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। 14th में आए तो हम कहेंगे का सी गए शिव पार्वती। काशी गए शिव पार्वती। कार्बन सिलिकॉन, काशी CnSi कार्बन सिलिकॉन। जर्मेनियम Ge का गए SnT यानी शिव एंड Pb यानी पार्वती लीड। मीन्स काशी गए शिव पार्वती से आप 14th जो ग्रुप है उसको याद कर सकते हैं। बेसिकली जो 14th ग्रुप है बच्चों उसका फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, सो हम इसे कार्बन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड जो 15th ग्रुप है वो है नाना पार्टिकल असरानी सब बीमार। नाना पार्टिकल असरानी सब बीमार, ये तीनों पुराने जमाने के हीरो हीरोइंस है बच्चों। और सब बीमार यानी सब तो अब बीमार बेकार जो आप बोलिए हो गए हैं, अब तो नए नए हीरो हीरोइन आ गए हैं। सो नाना स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, पार्टिकल, फॉस्फोरस, असरानी सब मीन्स SB एंटीमनी एंड BI बीमार, बिस्मिथ या बेकार जो आप बोल लीजिए बच्चों। जो 15th ग्रुप है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, सो हम इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू आवर 16th ग्रुप, तो उसे हम याद करते हैं ओल्ड स्टाइल से टिपोगे पिटोगे। मीन्स ओल्ड स्टाइल से टिपोगे पिटोगे। मीन्स ओल्ड स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, स्टाइल स्टैंड फॉर सल्फर, से मीन्स SC सेलेनियम, टिपोगे टेलेनियम एंड पिटोगे पोलेनियम। मीन्स अगर पुराने स्टाइल से वही फ्रेंड से पूछ करके टिपोगे मीन्स चीटिंग करोगे तो पिटोगे। या फिर आपने मुन्ना भाई भी देखा होगा, नए नए स्टाइल उसमें बहुत दिखाए हुए हैं। सो बेसिकली यही है कि ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बट फ्रेंड्स आप बोर नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट मूविंग टू आवर 17th ग्रुप, तो ये तो खुद अपने में एक राइमिंग स्कीम है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। फिर भी अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो इसमें आप लिख सकते हैं फिर कल बाहर आई। क्या फ्रेंड्स? फिर कल बाहर आई। सो फॉर फ्लोरीन फैमिली मीन्स हैलोजन फैमिली, इसको बेसिकली कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप कह सकते हैं फिर कल बाहर आई। सो बच्चों उसके बाद जो नोवेल गैस है, तो नोवेल गैस के लिए मैं आपको पर्सनली कोई भी ट्रिक नहीं प्रीफर करूंगा। मैं आपको ये कहूंगा कि आप सिंपली हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन करके इस पूरी नोबल गैस की जो फैमिली है उसको याद कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल पार्ट विच इज डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक इसको क्यों कहते हैं मित्रों? क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसकी डिफरेंशिएटिव इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है वो आपकी n-1d ऑर्बिटल में जाती है। n-1 क्या है, जब ये आप इसकी डेप्थ स्टडी करेंगे तब मालूम चलेगा। वैसे तो हमें इसकी उतनी नीड नहीं होती है, तो 4 को छोड़कर बेसिकली हमें जो 4d एलिमेंट्स होते हैं मीन्स 4th पीरियड के d एलिमेंट्स उनकी ज़्यादा नेसेसिटी होती है। लेकिन फिर भी पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी है तो उनके भी कुछ ट्रिक है जिसको मैंने पहले से लिख दिया है, ताकि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैमरे में नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि वो नहीं पता चल पाएगा, तो मैं वो आपको बताता हूँ। जो 3rd ग्रुप है उसके लिए स्कैंडियम एंड वेंटिनियम है, तो उसके लिए स्कूटर यमहा SCY। फिर अगर 4th में जाए तो टाइटेनियम, जेरेनियम, हफेनियम, तो उसके लिए हम लोग T जरा हाफ यानी TiZn एंड HF का T जरा हाफ। फिर 5th में वेंडियम, नियोबियम एंड टेंटियम, तो उसके लिए वो नवाब था V, वो NB नवाब एंड TA था। फिर 6th में क्रोसिया, क्रोमोटन
MOW से टंगस्टन यानी W वो क्रोमोटन। फिर मूविंग टू दी 7 मन तक रे MNTCRE मन तक रे। नाउ 8th जो एक इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज फेरस। फेरस आप वर्ड याद कर सकते हैं बच्चों, फे से Fe आयरन, र से Ru एंड स से ओशनियम यानी फेरस। फिर 9th में आए तो कौन रहेगा आयरलैंड, कोबाल्ट, रुबिडियम एंड आइरिडियम। कौन रहेगा आयरलैंड, CuRHIL। नाउ 10th इज नहीं पढ़ोगे पिटोगे, निकल, प्लेटियम एंड प्लेटिनियम। N9 निकल मीन्स नहीं, PD पढ़ोगे, PT पिटोगे। फिर 11th में CuAgAu, कौन आगे आएगा, CuAgAu। फिर लास्ट 12th इज डी ब्लॉक, ZnCdHg, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जीनी कनाडा होगा। सो दिस वाज दी बेसिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिख रही होगी बच्चों तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक क्लियर पिक्चर की लिंक दे दूंगा। नाउ द लास्ट द लोअर इज F ब्लॉक एलिमेंट फ्रेंड्स। तो F ब्लॉक एलिमेंट में सिंपली F मीन्स फालतू, इसकी हमें कोई नीड नहीं होती है, सिर्फ ये नाम के एलिमेंट्स डिस्कवर हैं। और इसके बारे में आपको यही जानना है कि इसमें 2 सीरीज होती है, लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। लैंथेनाइट 57 to 71 एंड एक्टिनाइट 89 to 103। आपको इसके बारे में जो जनरल यही बात जाननी होगी। सो ये मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल के बारे में बताई कि इसे कैसे याद रख सकते हैं और इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज S, P, D एंड F। S में मेटल्स होते हैं पूरे और P में मेटल्स, मेटलवाइड, नॉन मेटल से सब होते हैं। S ब्लॉक सिर्फ सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन P ब्लॉक सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं। D ब्लॉक जो है ये सबसे कलरफुल एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जितने भी कलरफुल एलिमेंट्स हैं वो D ब्लॉक में, मीन्स जो कलर एलिमेंट है वो D ब्लॉक में पाए जाते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह भी यूज करते हैं, कैटलिस्ट की तरह बहुत अच्छे यूज में आते हैं। फिर से वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और इसमें सॉलिड ही मेटल्स होते हैं, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। जो मरकरी होता है आप जानते हैं एक्सेप्शन है और वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मरकरी। एंड नेक्स्ट द लास्ट वन इज F ब्लॉक यानी। सो दिस इज दैट बच्चों जो हर एक बच्चे को पीरियोडिक टेबल के मालूम में पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी नीडी हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन, ये मटेरियल पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच।